नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। राजस्थान में अगले 24 घंटे कड़ाके की ठंड। घने कोहरे के कारण 6 गाड़ियां भिड़ी। 4 जनवरी बाद फिर से तेज होगी सर्दी। सरकार की उपलब्धियां सुनकर खर्राटे लेने लगे सीएम के सलाहकार। मंत्री ने कहा, आप सदन में भी सोते हैं, जगाना मुझे पड़ता है। जयपुर के होटल में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म। शादी की बात करने के बहाने ले गया रिश्तेदार। मोबाइल में खींचे अश्लील फोटो और वीडियो। जयपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या। 100 फीट गहरे कुएं से निकाला शव। पति बोला, भैंस से बचाने की कोशिश में गिर गई थी। दुकान बंद नहीं की तो मारी गोली। बदमाश ने पहले दुकानदार से किया झगड़ा, तैश में आकर की फायरिंग। दबलाना में दुकानदार से हुई लूट का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से आए पकड़ में। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में छात्राओं का हंगामा। स्कूटी नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने किया हंगामा। और उज्जैन रेलवे स्टेशन से 2 साल का बच्चा चोरी। मां बोली, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाई तो टीआई ने छाटा मार दिया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में इस सीजन में सर्दी के तेवर अब तक नरम ही रहे हैं। नए साल का वेलकम भी कड़ाके की सर्दी से न होकर सामान्य सर्दी से होगा। भले ही पिछले 2-3 दिन से उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में कुछ हिस्से शीतलहर की चपेट में आ गए हो और कोल्ड डे कंडीशन बनने के साथ पारा माइनस में चला गया हो, लेकिन सर्दी के ये तेवर अगले 24 घंटे ही रहेंगे। 29 दिसंबर से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और सर्द हवा और कोहरे से राहत मिलने लगेगी। इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। वहीं घने कोहरे का असर सड़कों पर दिखने लगा है। आज सुबह सीकर में ट्रक ने रोडवेज बस के टक्कर मार दी। घने कोहरे के कारण 6 गाड़ियां इन वाहनों से टकरा गई। इन हादसे में रोडवेज कंडक्टर की मौत हो गई। हर साल की तरह इस साल लोगों को 31 दिसंबर या 1 जनवरी को तेज सर्द हवाओं और कड़ाके की सर्दी जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 29 दिसंबर से उत्तर भारत के हिस्सों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका असर गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। इससे वहां बारिश के साथ हल्का स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी हो सकती है। इस सिस्टम के एक्टिव होने से उत्तरी हवाओं का मैदानी इलाकों में आना कम हो जाएगा, जिससे तापमान बढ़ने लगेगा और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने लगेगी। इस सिस्टम का असर 2-3 जनवरी तक रहेगा। 4 जनवरी से वापस उत्तरी हवाएं एक्टिव होगी और तापमान गिरने लगेगा, जिससे एक बार फिर कोल्ड वेव और कोल्ड जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इस सीजन सर्दी कम पड़ने के साथ मावठ भी अब तक नहीं हुई और 31 दिसंबर तक प्रदेश में मावठ होने के कोई आसार भी नहीं है। साल 2016 के बाद ये ऐसा होगा जब दिसंबर के महीने में एक बूंद पानी कहीं नहीं बरसा है। साल 2016 में भी दिन में एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस साल शुरू में दिसंबर का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही नहीं गया था। वहीं बीकानेर में भी साल 2000 दिसंबर सबसे कम ठंडा रहा था। यहाँ दिसंबर के महीने का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। राजस्थान में चूरू ऐसा इलाका है जो गर्मी में भी भट्ठी की तरह तपता है। सर्दियों में ये कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ गर्मियों में आमतौर पर अधिकतम तापमान 47 या 48 डिग्री पर पहुंच जाता है और कई बार ये 50 पर भी
पहुंचा है। वहीं दिसंबर जनवरी में यहां बर्फ जम जाती है, पारा -2 से भी नीचे तक चला जाता है। पिछले 11 साल की रिपोर्ट देखें तो चुरू में 3 सीजन यानी कि साल 2012, 14 और 2016 और 2017 ही ऐसे गए हैं जब दिसंबर में पारा माइनस में नहीं गया था। इस सीजन में भी ऐसा हुआ है। हालांकि चुरू में कल तापमान 0 पर दर्ज हुआ, लेकिन माइनस में अब तक नहीं गया है। मानसून के बाद दिसंबर से लेकर मई तक राज्य में बारिश होती है, वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। दिसंबर जनवरी में मावठ होने के पीछे भी बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है। लेकिन इस सीजन में राजस्थान में दिसंबर में एक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, जिसके कारण इस साल दिसंबर सूखा ही बीत रहा है। मौसम विशेषज्ञों और पुराने रिकॉर्ड देखें तो दिसंबर के महीने में 1 से 3 अलग अलग दौर में यह सिस्टम आता है, जिसका सबसे ज्यादा असर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और झुंझुनू चूरू एरिया में देखने को मिलता है। इस बार गंगानगर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने से यहां बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है। हालांकि पिछले 3-4 दिन से यहां घना कोहरा छा रहा है, जिससे लोगों को 29 दिसंबर से राहत मिलने लगेगी। गंगानगर में अमूमन दिसंबर के महीने में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों की जो कंडीशन बन रही है, उसमें तापमान गिरने के बजाय अब धीरे धीरे बढ़ेगा। इसे देखकर संभावना यही जताई जा रही है कि गंगानगर में आने वाले 5-7 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये सीजन गंगानगर के लिए पिछले 12 साल में सबसे कम ठंडा दिसंबर होगा। सीकर के फतेहपुर में आज सुबह 7:30 बजे हुए एक्सीडेंट पर लंबा जाम लग गया। पुलिस के अनुसार देवास रोड पर आज सुबह सरकारी कॉलेज के पास होटल से एक ट्रक सड़क की तरफ घूम रहा था। ट्रक के पीछे रोडवेज बस और उसके पीछे 2 पिकअप, एक रोडवेज और एक कार चल रही थी। सड़क पर कोहरा छाने से थोड़ी दूर पर देख पाना भी मुश्किल था। ऐसे में ट्रक के पीछे चल रही रोडवेज टकरा गई। सबसे आगे चल रहे ट्रक और रोडवेज की टक्कर इतनी तेज थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसा इतना भयानक था कि बस कंडक्टर सावरमल की मौके पर ही मौत हो गई। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 4 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार के बेहतरीन कार्यों को बता रहे थे। उसी समय उनके पास ही कुर्सी पर बैठे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा खर्राटे लेने लगे। पहले लोढ़ा अनिंदे से बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें तेज नींद ने जकड़ लिया तो वह कुर्सी पर ही आराम से सर पीछे करके लेट गए। थोड़ी देर में उनके खर्राटे बजने लगे। यह मामला शनिवार का है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार के बेहतरीन कार्यों की जानकारी दी। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार के बेहतरीन कार्यों की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। उस दौरान उनके पास ही कुर्सी पर सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा बैठे हुए थे। पहले तो लोढ़ा अनिंदे से लग रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद ही वह उसी कुर्सी पर सिर पीछे कर लेट गए और सोने लगे। हालांकि उनके खर्राटे मात्र कुछ सेकंड के ही थे, लेकिन उस पर भी प्रभारी मंत्री चौधरी चुटकी लेने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि आप विधानसभा में भी सोते रहते हैं, वहां भी मुझे ही आपको उठाना पड़ता है, वहां भी अपन साथ में बैठते हैं। जिला प्रभारी मंत्री की बात को सुनकर संयम लोढ़ा मुस्कुराने लगे। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी और विधायक संयम लोढ़ा ने कलेक्ट्री परिसर में राज्य सरकार 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी और विधायक संयम लोढ़ा ने कलेक्ट्री परिसर में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्य सरकार के 4 साल में किए गए कार्यों को सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में पात्र परिवारों को बीमारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। इसमें अब तक जिले में 66,396 पैकेज पर 19.72 करोड़ रुपये राशि खर्च की गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज का कार्य चल रहा है और 31 मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगंज को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया। अनादरा में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविश्वविद्यालय संलग्न चिकित्सा समूह सिरोही के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरोही का शुभारंभ भी हुआ। आगे उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल सिरोही में 4 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर उनसे 250 बेड को सीधा ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा गया है। मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों का सत्र 2022-23 से शुरू हुआ। नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ। इसके साथ 310 बेड के नव शिक्षण अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर जारी बुकलेट को जारी करते सीएम के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा और सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी राज्य सरकार की 4 की उपलब्धियां उन्होंने जारी की। जिले के 1,87,154 किसानों के 1,82,714 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा योजना में अधिसूचित फसलों का 683 करोड़ का बीमा कराया गया है। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के सभा भवन में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ और अवलोकन किया। जयपुर के होटल में कॉलेज छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। शादी की बात करने की कहकर आरोपी रिश्तेदार उसे होटल में ले गया था। शादी का वादा कर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो और वीडियो भी मोबाइल में शूट कर लिए। अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। मानसरोवर थाने में पीड़िता ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच SHO दिलीप कुमार सोनी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सेज निवासी 23 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी युवक उसका दूर का रिश्तेदार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह रिश्तेदार होने के कारण दोनों एक दूसरे को जानते थे और अक्सर बातचीत होती रहती थी। साल 2017 से साल 2021 तक वह मानसरोवर स्थित प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज स्टडी के दौरान आरोपी उससे मिलने आया करता था। धीरे धीरे आरोपी ने मिलना जुलना बढ़ा दिया। विश्वास जीतने की कोशिश के साथ ही शादी करने का प्रपोजल भी दिया। आरोपी उसे कहता था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। घर वालों से शादी के बारे में बात करने की उसे कहती रही। धीरे धीरे आरोपी ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह उसके साथ ही शादी करेगा। साल 2021 की शुरुआत में शादी के मसले पर बातचीत करने की कहकर मांगियावास मानसरोवर स्थित एक होटल में उसे ले गया। होटल में ले जाकर आरोपी ने जबरदस्ती की। विरोध करने पर जल्द शादी का वादा कर उसके साथ रेप किया। उस दौरान आरोपी ने मोबाइल में अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जयपुर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। 100 फीट गहरे कुएं से सोमवार सुबह उसका शव निकाला गया। लोगों की सूचना पर तुंगा थाना पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के भाई की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। वहीं मृतका के पति का कहना है कि भैंस से बचने की कोशिश में कुएं में गिरने से पत्नी की मौत हुई है। SHO नरेश कुमार ने बताया कि मृतका मीना पत्नी चिंटू मीना हिम्मतपुरा तुंगा की रहने वाली थी। सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि हिम्मतपुरा तुंगा में कुएं में एक महिला गिर गई है। परिजन और स्थानीय लोग मिलकर उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले ही मीना के शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया था। 100 फीट गहरे कुएं में गिरने से मीना की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से पूछताछ के साथ ही मौका मुआवना किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया। मृतका के भाई ने पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए बहन मीना को प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल पक्ष के लोगों ने बहन मीना की हत्या की है। वहीं मृतका के पति का कहना है कि सुबह मीना कुएं से पास गई थी। पास से निकल रही भैंस से बचने की कोशिश में वो कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने का पता चलते ही स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से मीना को बाहर निकाला। पुलिस ने संदिग्ध मौत पर मृतका के भाई की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
अनूपगढ़ विधानसभा की दड़साना मंडी के गांव रोजड़ी में शोक स्वरूप बाजार बंद होने के बावजूद दुकान बंद नहीं किए जाने पर आज देर शाम एक युवक ने दुकानदार पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। आरोपी सोनू उर्फे रजनीश फायर कर मौके से फरार हो गया। घायल सुरेंद्र कुमार को परिजनों के द्वारा दड़साना की राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, मगर सुरेंद्र की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि आज गांव रोजड़ी में की मौत हो गई थी और गांव का पूरा बाजार शोक स्वरूप बंद रखा गया था, मगर सुरेंद्र कुमार कुसाराम ने अपनी किराने की दुकान बंद नहीं की थी। इस पर सोनू उर्फे रजनीश घीसाराम निवासी गांव 10 आरजेडी नाराज हो गया और वह आज शाम लगभग 7-8 बजे सुरेंद्र कुमार की दुकान पर गया और उससे भला बुरा कहने लगा। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि सोनू उर्फे रजनीश ने तेज में आकर सुरेंद्र कुमार पर पिस्तौल से फायर कर दिया। फायर करने पर गोली सुरेंद्र कुमार के पैर में लगी और सोनू मौके से फरार हो गया। थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि घायल को गढ़साना के राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अनूपगढ़ पुलिस उपाध्यक्ष जयदेव सियाग ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है और आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि आरोपी सोनू बाल उपचारी भी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए, मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है परमात्मा ने ढंग से बनाया हुआ है। किसको बनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी YouTube पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती है। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। आज आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास पर चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें।
बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र में बैंक वीसी की दुकान पर दो नकाबपोश युवकों ने फायर करके दुकानदार से 2,30,000 रुपये लूट की वारदात का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर पुलिस ने 18 दिन के बाद आरोपियों को पकड़ा है। थानाधिकारी रामेश्वर चौधरी ने बताया कि मैंडी निवासी पीड़ित बवर सिंह सोलंकी उर्फे मिलाप सिंह ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि वह बैंक बीसी की दुकान चलाता है। उनका बेटा शंभू सिंह किसी काम से बाहर गया हुआ था। पड़ोस की राशन की दुकान पर बाबूलाल गुर्जर राशन बांटने का काम कर रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर 2 नकाबपोश लुटेरे आए और आते ही दोनों दुकानों पर छीना झपटी शुरू कर दी। एक लुटेरे ने देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग निकले। राशन की दुकान में बाबूलाल भी डर कर छुप गया। इसी बीच लुटेरे बीसी की दुकान के गल्ले में रखे करीब 2,30,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी अमित तेजमल मीणा निवासी सरसिया जिला भिलवाड़ा और चेतन कुमार शंकरलाल मीणा निवासी राधिकावाड़ जाजपुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान थानाधिकारी रामेश्वर चौधरी, एसआई रणवीर सिंह, हेड कांस्टेबल बवर सिंह, हरीश कांस्टेबल संजय, गणेश बाबूलाल मौजूद रहे। इसमें संजय कुमार की विशेष भूमिका रही, जिसको एसपी जय यादव ने नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। उदयपुर की मीरा गर्ल्स कॉलेज में कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भारी हंगामा कर दिया। कुछ छात्राओं ने स्कूटी नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए इस योजना पर सवाल खड़े कर दिए। सेमारी गांव छात्रा सपना मीणा ने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें स्कूटी मिलने की सूचना देकर कार्यक्रम में आने को कहा गया था। उदयपुर पहुंचने पर उनसे कई जगह कागजों पर साइन करवाए, आरसी भी बन गई, लेकिन यहां आई तो अचानक स्कूटी की चाबी और आरसी दोनों मुझसे ले ली गई। छात्रा दिव्या मीणा ने बताया कि उन्हें भी स्कूटी नहीं दी गई। पूछने पर कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। मामले में स्कूटी वितरण योजना के नोडल अधिकारी बीएस मंदोरा का कहना है कि योजना में उदयपुर में कुल 589 छात्राओं को स्कूटी दी जानी थी। इनमें से 21 स्कूटी 23 दिसंबर 2022 को प्रभारी मंत्री रामलाल जाट द्वारा प्रदान की जा चुकी है। बाकी बची 530 छात्राओं को सोमवार को स्कूटी वितरण होना था। इस दौरान पाया गया कि कुछ छात्राओं को पहले ही 10वीं क्लास में स्कूटी मिल गई है। इस वजह से उन्हें स्कूटी नहीं दी गई। अब ऐसे में कुछ छात्राओं की आपत्तियां आई है, जिन्हें आगे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 38 आपत्तियां मिली है, जिन्हें स्कूटी न देकर प्रावधान के अनुसार 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की के पास से एक 2 साल का बच्चा चोरी हो गया। मां अपने बेटे को बेंच पर लेटाकर दूध की बोतल धोने गई थी। इतने में ही उसका बच्चा चोरी हो गया। वो रेलवे पुलिस के पास गई तो पुलिस उससे बच्चा चोरी होने का सबूत मांगती रही। महिला ने जीआरपी थाने के टीआई पर अभद्रता और थप्पड़ मारने के आरोप भी लगाए हैं। लोगों को जब यह घटना पता चली तो उनके हस्तक्षेप के बाद जीआरपी थाने ने सीसीटीवी चेक किए। इसमें आरोपी बच्चे को उठाकर लेकर जाते हुए दिख रहा है। तब जाकर 28 घंटे बाद अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उज्जैन के बागपुरा निवासी वैष्णवी पति श्रवण से झगड़ा होने पर 2 साल के बेटे वंश को लेकर 23 दिसंबर की रात रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वह भोपाल में बड़ी मां के घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 24 दिसंबर की सुबह 10:35 पर वह दूध की बोतल धोने के लिए बच्चे को प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित बुकिंग खिड़की की बेंच पर लेटा कर गई। इतने में उसका बच्चा गायब हो गया। बच्चे को न पाकर महिला बुरी तरह घबरा गई। जीआरपी थाने पहुंची, लेकिन यहां से पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। महिला अकेले बच्चे की तलाश में पूरे स्टेशन और सड़कों पर भटकती रही। देर रात घर पहुंची, पति को बताया कि बच्चा कोई उठा ले गया है। घर वाले भी ये सुनते ही बच्चे को खोजने में जुट गए। अगले दिन 25 दिसंबर की शाम 4 बजे फुटेज में बच्चे के अपहरण की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है। इस लेट लतीफी में 28 घंटे का समय निकल गया। बच्चे का अभी तक पता नहीं चला है। महिला का आरोप है कि जब वह शिकायत लेकर जीआरपी थाने गई तो टीआई ने अपशब्द कहे और थप्पड़ मार दिया। बोले, तूने ही तो बच्चा उठवाया होगा।
पति से झगड़ा होने पर मैं बेटे वंश को लेकर बड़ी मां के घर भोपाल जाने को निकली थी। रात में स्टेशन पर ही रुक गई थी। सुबह एक व्यक्ति बिस्किट देने के बहाने आया। करीब 10-15 मिनट बाद मैं बच्चे को बेंच पर लेटाकर दूध की बोतल धोने सामने नल की तरफ गई। इतने में बच्चा चला गया, ऐसा ये महिला ने बताया। आगे उन्होंने कहा कि जीआरपी थाने गई तो टीआई ने अपशब्द कहे और थप्पड़ मारा। कहा तूने ही बच्चा तो नहीं उठवा दिया। सबूत मांगने लगे। मैंने कहा गलत हूं तो कैमरे में चेक कर लो। पुलिस ने मेरी नहीं सुनी। बोले जाओ रिपोर्ट लिख ली है, कहते हुए भगा दिया। मैं रात तक भटकती रही और घर पहुंची। इसके बाद अगले दिन मेरी रिपोर्ट लिखी गई। रोगी कल्याण समिति सदस्य रहे राजेश बोड़ना ने बताया कि मैं देवास गेट पर किसी काम से आया था। यहाँ महिला और उसके परिजन बच्चे को खोज रहे थे। यहाँ देवास गेट थाने के टीआई राममूर्ति शाक्य को घटना बताई। उन्होंने एएसआई शर्मा और पुलिसकर्मी गोरेलाल को मदद के लिए भेजा। मैं भी जीआरपी थाने गया। टीआई आरएस महाजन से निवेदन किया कि महिला से सबूत मांग रहे हैं, कैमरे तो चेक कर लो। वे बोले जो समय बताया उसमें घटना नहीं दिखी। मैंने फिर कहा समय आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा पहले के फुटेज देख लो। उसके बाद उन्हें चेक कराया तो एक व्यक्ति बच्चा लेकर जाते दिखा। टीआई कुछ नहीं बोले और रिपोर्ट लिख दी। एएसआई रेल राकेश खाका ने बताया कि बच्चे के अपहरण की जानकारी टीआई से मिली है। उसकी खोजबीन में भी जुटे हैं, लेकिन इस तरह रिपोर्ट लिखने में लापरवाही की गई है तो ये वाकई गंभीर घटना है। इसकी जांच कराई जाएगी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्टर अपने घर में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, जीत दूंगा। भी मेरा साथ दोगे? हमेशा के नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। चुप रहो दहेजरो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार देना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। आगे पहनने का मतलब समझता, फर्ज को जिंदगी से बढ़कर समझना। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। बहन की हत्या कर बगल के कमरे में सोता रहा भाई। हत्या से पहले बहन को पीटा, गला इतनी तेज दबाया कि गले की हड्डी टूट गई।